वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मुल्की सियासत पर बात करेंगे क्योंकि पार्लियामेंट के हॉल में हमने देखा है कि सियासी कशीदगी काफ़ी बढ़ गई है। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हालिया बयानात के खिलाफ एहतजाजन पहले सेनेट और फिर नेशनल असम्बली से वॉकआउट कर दिया और फिर उनसे मुआफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया और ये मुतालबा काफ़ी टाइम से बरकरार है। सेनेटर शरी रहमान ने भी कहा है कि ताउन को मजबूरी ना समझा जाए हमारी और किसी सूबे को दूसरी जमात की जागीर भी ना समझा जाए। दूसरी जानिब अगर बात करें, पंजाब हुकूमत ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया और वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा ने पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद की है और सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के मनाजरे के चैलेंज को भी कबूल कर लिया। और कशीदगी की पेश नज़र सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को भी फौरी तौर पर कराची तलब कर लिया ताकि दोनों जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके दरमियान सूरत हाल को पुरअमन अंदाज में सुलझाया जा सके। ये कशमकश हम देख रहे हैं गुज़श्ता चंद रोज़ से लफ्जी गोलाबारी की शक्ल भी इख्तियार कर चुकी है। अब ये मामला बढ़ता जा रहा है, इसके असरात क्या हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ तैसा साहिबा मौजूद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तहसीन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि आप सिंध गवर्नमेंट की तर्जुमान भी हैं, पीपल्स पार्टी की उमूर को भी बड़ी गहरी नज़र आप रखती हैं उसके ऊपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो मरीम नवाज के बयानात पर सेनेट और कौमी असम्बली दोनों से वॉकआउट हुआ, ये सूरत हाल आपको मजीद बिगड़ती हुई नजर आती है या फिर जिस तरह गजल ने कहा कि मोहसिन नकवी साहब को तलब किया गया जरदारी साहब की जानिब से और वो मीडिएशन करवा लेंगे दोनों जमातों के माबेन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड गुड मॉर्निंग हुसैन गजल। देखिए, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और एक दफ़ा नहीं, आप देखें कि मुसलसल जिस तरह के इतने हार्श वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं, स्पेशली वो मुसलसल जो है लीडरशिप को भी टारगेट कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा। फिर उन्होंने हम तर्जुमानों को भी कहा कि जी उंगलियां तोड़ देंगे। मतलब मैं अपने सियासी करियर में इस तरह की हम लैंग्वेज पहले अगर सुनते थे तो वो पीटीआई की तरफ से सुनते थे, जिनको हमेशा हम सबने मीडिया में, आप दोस्तों ने भी, हमने भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। दिस इज नॉट पाकिस्तान पॉलिटिक्स कि आप इतने लोअर स्टेज पे जाके जो है जाके बात करें। लेकिन अगेन कि ये खुद भी तनकीद करते थे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मोहसिन नकवी वाली आपने जो बात की, हमारी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जी वो किसी मसलहत कोई मसालियत के लिए आए हैं। वो वैसे भी बहुत ज्यादा जरदारी साहब से उनकी मुलाकातें रहती हैं। अभी 3 दिन पहले जरदारी साहब दुबई में थे, हमारे और भी लीडरान दुबई में थे, तो मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे भी आए थे, वहाँ पे भी मुलाकात हुई थी। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो जो पर्टिकुलरली इसी इशू के लिए आए हैं। लेकिन यस, अगर इस तरह की ये गुफ्तगू हो रही है तो हम भी बीइंग अ डेमोक्रेटिक पार्टी, बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, हम भी ये हक रखते हैं कि वो जिस तरह के एलिगेशन हम पे लगाई, हम डेफिनेटली उनकी वाली जबान को हुसैन इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारी तरबियत नहीं है, हमारी सियासी तरबियत नहीं है ये। लेकिन अब अगेन कि अगर वो इस तरह के हम पे एलिगेशन लगाएंगे तो हम उनको फैक्ट्स पे जवाब देंगे। उनके पास ग्राउंड रियलिटीज है नहीं। मसला जो सब नजर आ रहा है इस वक्त, वो उनके पास ग्राउंड रियलिटीज नहीं है। उनके पास सिर्फ फोटो सेशंस हैं, उनके पास सिर्फ पिक्चर्स हैं, सिर्फ वीडियोस हैं उनकी मनपसंद जो वो बनवाती हैं कि किस एंगल से वीडियो आनी चाहिए। तो इसके अलावा उनके पास रियलिटी कुछ है नहीं। तो हमें लगता है कि हमसे ज्यादा इस वक्त मरियम नवाज या अज़मा बुखारी ये जिस लाइन पे चल रही है, ये पीपल्स पार्टी को टारगेट नहीं कर रही है, ये वफाक को टारगेट कर रही है। अब ये इन हाउस इनकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को क्यों कमजोर करना चाह रही है, ये बेहतर तरीके से आप हमसे ज्यादा इनके लोग बता सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें इनके रवैये पे, इनके वफाकी वुज़रा आके माजरत करते हैं, तीर पे भी माजरत करते हैं। फिर ये चेयरमैन साहब पे अटैक कर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब चेयरमैन साहब की तारीफ करते नहीं सकते। जिस टेन्योर की ये बात कर रही हैं, जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, उसमें कितने स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, आप मीडिया में देखिएगा कि जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुसलसल तारीफ की है कि पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की बेहतरीन डिप्लोमेसी से हम उस आइसोलेशन से निकले। IMF डील नहीं हो पा रही थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के एफर्ट से वो डील हुई थी। उसकी बारहा जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सारी अपनी स्पीचेस से जिक्र किया। अब इस तरह की जो गुफ्तगू जो उसमें बुखारी कह रही है कि जी बिलावल साहब जो थे वजीर खारजा थे तो वो जड़े काटते फिर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की। अब आप देखिए पिक्चर सामने है कि वजीर आजम क्या कह रहे हैं और इनके वुज़रा क्या कह रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये असल में साजिश जो है
वो वफाक के खिलाफ है, वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ है, तो इनको इन हाउस ऑर्डर ड्रेस करने की जरूरत है। अगर आपस की इनकी रंजिशें इतनी बढ़ गई हैं कि ये दूसरी पार्टीज को टारगेट करने लगते हैं, तो मुझे लगता है इनके लिए बड़ा ही सोचने का मौका है। अच्छा तहसीन साहिबा, जिस तरह से आपने कहा कि एक तो ये वफाक को टारगेट किया जा रहा है, सेकेंडली ये है कि ये मामूलातें ही हैं जो हो रही हैं, लेकिन एक पेशकश आपको भी है, पीपल्स पार्टी को भी। मैं चाहती हूँ पहले असद कैसर साहब ने क्या कहा वो आप सुनिए, फिर मैं सवाल करती हूँ। इत्तेमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम इत्तेमाद में इस हुकूमत को फारिग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम इत्तेमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम इत्तेमाद में। अच्छा तहसीन साहिबा, ये आपने सुना होगा असद कैसर साहब वाज़े तौर पर कह रहे हैं जिस तरह से कि एक तरफ तो आपका मौफी का मुतालबा मरीम नवाज साहिबा से वो भी बरकरार है और फिर वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडली फायर चल रहा है। अगर आप वाकई सीरियस हैं, अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम आपके साथ हैं। ऐसा ही है कुछ? देखिए गजल, मैंने भी जो बात की, ये स्टेटमेंट उससे कितना लिंक कर रहा है। अगर आप देखें, मैंने आपसे क्या कहा कि वफाक को कमजोर किया जा रहा है, वहां से ऑफर्स आ रही है कि जी अब अदम एतमाद लाए, यानी वफाक की हुकूमत खत्म हो जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी कभी भी किसी के डिक्टेशन पे नहीं चली है, चाहे वो डिक्टेटर का डिक्टेशन हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का डिक्टेशन हो। तो हमने कभी डिक्टेशन को फॉलो नहीं किया ना, किसी डिक्टेशन पे कभी हम चले। अगर हमारे लोग, हमारी लीडरशिप भी फैसला करती है, अगर हालात इस नहज पे जाते हैं तो वो फिर वो स्टेटमेंट आएंगे, वो आपको खुद पता चल जाएंगे, वो मीडिया रिलीजेस आ जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम नहीं चाहते कि वफाक जो है वो जो स्टेबल ना हो, क्योंकि हालात किस तरह के, हमने हमेशा जो है वो जमहूरी मुस्तहकम की बात की, मुस्तहकम होने की बात की, पार्लियामेंट को मुस्तहकम करने की बात की है। हम वो लोग नहीं है कि जो पार्लियामेंट को तोड़ें, जो हालात को, और अभी भी इतने आपको खुद पता है कि जो पीटीआई के टेन्योर में जिस तरह के हालात थे, जिस तरह के IMF के प्रेशर थे, जिस तरह हमारी जो इन्फ्लेशन थी, जिस तरह डबल ट्रिपल डिजिट्स में जा रही थी, तो चीजें बहुत बेहतर, हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे, तो बेहतर होना शुरू हुई है। हम नहीं चाहेंगे कि दोबारा से इतनी इंस्टेबिलिटी आए कि हालात दोबारा से अल्लाह न करे उस नहज पे जाए। हम इस वक्त जो है वो मुल्क का सोच रहे हैं, हम अपनी पार्टी का नहीं सोच रहे हैं, हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे नहीं सोच रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई खुदा न खास्ता कुछ ऐसे हालात होते हैं तो जो भी लीडरशिप का डिसीजन होगा डेफिनेटली उसी को फॉलो किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ना इस तरह की कोई ऑफर हमने एक्सेप्ट की है और ना हमारा कुछ ऐसा ख्याल है कि हम इस तरह की ऑफर एक्सेप्ट कर जाएंगे। माफी की आपने बात की, देखिए ये माफी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि आप बड़े हो जाते हैं। जो आप इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स कर रही हैं, खातून जो CM है, जो इतने बड़े, पता है क्या, एक तो उनके साथ इश्यू ये है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपको आते के साथ जो है आपको इतनी बड़ी सीट मिल गई, आपको CM बना दिया गया। पॉलिटिकल आपका एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो मुझे लगता है कि अपने बड़ों से सीखना चाहिए, और बड़ों के खिलाफ साजिश हो रही है कि जी बड़ों को ही हटाने की कोशिश हो रही है, अपने ही बड़ों को वफाक को हटाने की कोशिश हो रही है। मैं अगेन कहूंगी कि इन हाउस ऑर्डर, लेकिन तहसीन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है ना, कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ चीजें जा रही हैं। स्टार्ट में तो हमने ये भी देखा, जुबान से दयाम था कि 2.5 साल आपको ऑफर हुई, 2.5 साल इनको ऑफर हुई, लेकिन आपने कहा नहीं हम आईनी ओहदे लेंगे। अब चीजें स्टेबल हो चुकी हैं, जंग के बाद आपकी खारजा पॉलिसी काफी स्टेबल हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की बात की जाए वो एक पेज पे नजर आ रही है। फ्यूचर का मंजरनामा प्रेडिक्ट करते हुए भी कि पीपल्स पार्टी ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही? देखिए हम तो ओवर रिएक्ट कर ही नहीं रहे, मैं यही तो बता रही हूँ। अगर आप स्टेटमेंट देखें कि जिस तरह मैं बता रही हूँ ना, उंगलियां तोड़ने के पता नहीं क्या क्या किस किस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लीडरशिप को टारगेट किया जा रहा है, उसके जो रिबटल्स आते हैं हसनैन, अगर आप रिबटल्स देखें, शर्जील इनाम मेमन साहब जब भी बात करते हैं वो बहुत एहतराम से खातून के लिए बात करते हैं कि ये मेरी बहन है, हम ऐसे अल्फाज यूज नहीं करेंगे। अच्छा, हमारा तो कल्चर भी नहीं है सिंध का, ना हमारा कल्चर है ना हमारी तरबियत है कि हम किसी भी खातून पे या किसी भी बड़े के लिए इस तरह इतने हार्श अल्फाज यूज करें। तो मुझे लगता है हम नहीं जा रहे हैं उस तरफ, ये हमें लाना चाह रहे हैं उस तरफ। क्योंकि असमा बुखारी जिस तरह मुसलसल स्टेट में, हमने देखिए उसने क्या बुरी बात की, हमें आप देखिए, आप ये छुपा रहे हैं। पंजाब में क्या हाल है, आप लोग वहां बैठे हैं, आपको भी अंदाजा होगा साउथ पंजाब का क्या हाल है, इसको पूरे गाँव डूबे में। अगर हम ये बात कर रहे हैं, ये मीडिया से छुपा रहे हैं चीजें, चाह रहे हैं कि ना है। सिंध में जो सैलाब आया था 2022 में, अगर आपको याद हो, तो मीडिया का दूसरे कुछ पैसे इश्यूज पे चीजें हाईलाइट हो रही होती थी, तो हम हमारे मिनिस्टर रिक्वेस्ट करते थे कि जी आप इससे ज्यादा ये चीजें दिखाएं, कैसे हमारी तबाही हुई है, कैसे हमारे लोग यहाँ पे डूबे हुए, क्योंकि ये हमारा फॉल्ट नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज हमारा फॉल्ट नहीं है। ये इंटरनेशनली कौन से ममालिक, कौन से डेवलप कंट्रीज हैं जिनकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तबाहियां हमें भुगतनी पड़ रही है, तो हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। जितना आप दिखाएंगे लोगों को, दुनिया को पता चलेगा। मुझे नई लॉजिक समझ में आ रही है कि छुपाओ कि पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। भाई लोग तो तकलीफ में है और पंजाब हर चीज को कहती है मेरा सूबा मेरा पानी। ना पंजाब आपका है, ना सूबा आपका है, ना पानी आपका है।
सिर्फ हुकूमत आपकी है। मुझे लगता है कि मैडम की अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक है, उनके आसपास के लोग उनको जो है ना वो डुबो देंगे सैलाब की तरह। उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत खराब है हर चीज। तो हम क्या है कि कराची में पोर्ट है तो मेरा पोर्ट, कराची में समंदर है मेरा समंदर, इससे जस्टिफाई सबका है, सिर्फ सबका है, पूरे पाकिस्तान का है, पंजाब पूरे पाकिस्तान का है, पानी हम सबका है। और हम क्योंकि तेल पर है तो पानी का राइट तो वैसे ही हमारा ज्यादा होता है। तो ये हर चीज इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, इतनी मेच्योर पॉलिटिशियन अगर अपने आपको क्लेम कर रहे हैं ये लोग, तो एटलीस्ट उनको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तो दीजिए कि ये अपना मेरा तेरा नहीं चलता मुल्क में, मुल्क सबका होता है, लोग सबके होते हैं। अब सिंध में लोग इलाज कराने पंजाब से ज्यादा, करते से ज्यादा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं तहसीन, हमने देखा है अल्फाज की हद तक तो इख्तलाफात हमेशा से हमें दोनों पार्टीज में नजर आए हैं। दोनों पार्टीज के वफूद फिर बड़ों की झटक होती है तो मामलात हल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी न्यूज ब्रेक, फिर वापस आएंगे। स्टे विद अस।